रात के 12 बज गए थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। सिर्फ रवि की टैक्सी की लाइट अंधेरे में चमक रही थी। रवि एक मेहनती टैक्सी ड्राइवर था। हर रोज की तरह आज भी वो सवारियों का इंतजार कर रहा था। अचानक उसने देखा सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। आदमी ने इशारा किया और रवि ने टैक्सी रोक दी। आदमी चुपचाप पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। कहां जाना है साहब? रवि ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रवि ने शीशा देखा। आदमी ने हैट से अपना चेहरा छुपा रखा था। साहब, कहां चलना है? रवि ने फिर पूछा। इस बार आदमी ने धीरे से कहा, बस आगे चला। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था। रवि को कुछ अच्छा नहीं लगा, पर उसने सोचा शायद कोई तकलीफ होगी। कार आगे बढ़ती रही। सड़कें सुनसान होती गईं। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई। डर और बेचैनी के माहौल में रवि बस गाड़ी चलाता रहा। रवि बार बार शीशे में देख रहा था। मुसाफिर चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा अब भी हैट से ढका हुआ था। ये कौन होगा? रवि सोच रहा था। और इतनी रात को कहां जा रहा है? अचानक मुसाफिर ने कहा, बाएं मुड़ो। उसकी आवाज सख्त और गुस्से वाली थी। रवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यह रास्ता तो शहर के बाहर जाता था, जहां कुछ नहीं था। पर साहब, रवि ने डरते हुए कहा, बस चुपचाप गाड़ी चलाओ। मुसाफिर ने गुस्से में कहा। रवि डर गया। उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, मगर अब क्या कर सकता था? वो बेबस था। गाड़ी सुनसान रास्ते पर भागती रही। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुसाफिर ने कहा, गाड़ी रोको। रवि ने तुरंत ब्रेक लगा दी। सामने एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थी। खिड़कियों में शीशे नहीं थे। चारों तरफ पेड़ पौधे उगे हुए थे। यहां क्यों लाए हैं आप मुझे? रवि ने डरते डरते पूछा। मुसाफिर गाड़ी से उतरा और बोला, अंदर चलो। रवि के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो भी गाड़ी से उतरा और मुसाफिर के पीछे पीछे हवेली में घुस गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। टूटी हुई सीढ़ियां ऊपर की मंजिल पर जा रही थीं। यहां क्या है? रवि ने पूछा। उसकी आवाज गूंज रही थी। मुसाफिर मुस्कुराया। यह पहली बार था जब रवि ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। उसकी मुस्कुराहट खतरनाक थी। मुसाफिर एक कमरे में घुसा। रवि भी उसके पीछे पीछे चला गया। कमरे में एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। मुसाफिर ने अपनी जेब से चाबी निकाली और तिजोरी खोल दी। तिजोरी में ढेर सारे पैसे भरे हुए थे। रवि हैरान रह गया। ये क्या है? उसने पूछा। मुसाफिर हंसा। ये मेरी कमाई है, उसने कहा, और आज से तू भी मेरा साथी है। रवि समझ गया, ये आदमी कोई सीधा साधा आदमी नहीं था। ये एक चोर था और उसे इस चोरी में शामिल करना चाहता था। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, रवि ने कहा। मुझे पुलिस को बुलाना होगा। रवि की बात सुनकर मुसाफिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और रवि पर वार कर दिया। रवि ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। चाकू उसके हाथ में लगता उससे पहले ही उसने मुसाफिर का हाथ पकड़ लिया। दोनों में हाथापाई होने लगी। रवि जानता था कि अगर वो चोर के हाथ से नहीं छूटा तो यहीं मारा जाएगा। उसने पूरी ताकत से मुसाफिर को धक्का दिया। मुसाफिर गिर पड़ा। रवि ने मौका पाकर अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस को फोन लगा दिया। हेलो पुलिस, मुझे। रवि की बात पूरी होने से पहले ही मुसाफिर ने उस पर फिर से हमला कर दिया। फोन जमीन पर गिर गया। रवि और मुसाफिर में फिर से लड़ाई होने लगी, मगर इस बार रवि तैयार था। उसने मुसाफिर को जोरदार मुक्का मारा। मुसाफिर दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस वाले अंदर घुसे और मुसाफिर को पकड़ लिया।
रवि ने राहत की सांस ली। उसने अपनी जान बचाई थी और एक खतरनाक अपराधी को जेल पहुंचाया था।